और बड़ी खबर है, दाना तूफान को लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा और बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा है। आज ओडिशा तट से टकरा सकता है तूफान, लैंडफॉल आज हो सकता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। दाना की दस्तक आज हो सकती है। 120 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बड़ा खतरा है, खास करके सबसे ज्यादा ओडिशा के तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर खतरा है। पुरी में तमाम जो टूरिस्ट थे उनको शहर से बाहर जाने के लिए कहा गया है, शहर छोड़ने के लिए एक तरह से कहा गया है। जो भी सरकारी संस्थान है उनमें छुट्टी को लेकर जानकारी दी गई है। शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे और दरअसल जानकारी है कि स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बालासोर से लेकर भद्रक तक, जगत सिंहपुर से लेकर साउथ 24 परगना तक, धामरा, पूर्वी मेदिनीपुर, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर, तमाम शहर जो हैं पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक इस समय तूफान की जद में आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। समंदर से मछुआरों को दूर रहने के लिए कहा गया है और लैंडफॉल आज रात तक हो सकता है, ऐसी जानकारी है। और यही वजह है कि पहले से ही जो पूर्वानुमान था उसके मुताबिक तैयारियां कर ली गई हैं। आपदा बचाव और राहत कार्य के लिए टीमों को अलर्ट किया गया है। डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है और साथ ही लोगों से भी समंदर से दूर रहने की अपील की गई है, हिदायत दी गई है मछुआरों को भी कि मछुआरे इस पर्टिकुलर टाइम में, खास करके आज और कल का जो दिन है, इस 2 दिन समंदर से दूर रहें। तो 5 राज्यों में तूफान के असर की संभावना है, खास करके ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर सीधा असर। आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर भी इसका आंशिक असर देखा जा सकता है। आज रात से कल सुबह के बीच में तूफान टकरा सकता है। लैंडफॉल जो है वो माना जा रहा कि आज हो सकता है। कोलकाता एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक के लिए विमानों का संचालन बंद रहेगा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द किया गया। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमों को तैनात कर दिया गया है। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये भी आकलन, ये भी पूर्वानुमान। अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है, 2 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दाना तूफान का असर देखा जाएगा। 2 राज्यों पर सीधा असर और कुल 5 राज्यों पर इसका असर दिखेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोलकाता में आज शाम से सभी विमान रद्द रहेंगे। जैसा हमने आपको बताया, शाम 6 बजे से ही कल सुबह 9 बजे तक तूफान की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनों को भी रद्द किया गया है और आज शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक के लिए एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 56 टीमें तैनात हैं। 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। बड़ी और अहम खबर, एयरपोर्ट्स को भी कुछ इलाकों में बंद रखा गया है। इसमें बड़ा एयरपोर्ट अगर कहा जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता का भी बंद रहेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ओडिशा में 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। ओडिशा में सभी स्कूल कॉलेज कल तक बंद किए गए। पश्चिम बंगाल में भी 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद हैं। तो ये 2 राज्य जहां सीधा असर होगा, ये आशंका है, पूर्वानुमान है। और यही वजह है कि दोनों राज्यों में कई ऐसे शहर हैं, खास करके जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र से सटे हुए हैं, वहां के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर। और साथ ही शिक्षण संस्थान, सरकारी दफ्तरों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट भी बंद रहेगा। और जब तूफान का लैंडफॉल होगा, यानी तूफान दरअसल समंदर से जमीन पर टकराएगा, उस वक्त इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 2 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, यह भी आशंका जाहिर की जा रही है। और 7 से 20 सेंटीमीटर तक यानी बहुत भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। ओडिशा के धामरा पोर्ट के पास लैंडफॉल की संभावना है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। तैयारियां की गई हैं। क्या तैयारियां हैं ओडिशा में, समझिए। 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है, सुरक्षित जगह पर भेजा गया है, राहत शिविर बनाए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दल की तैनाती की गई है। करीब 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। आपदा को लेकर तैयारी की गई है। 27 अक्टूबर की सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नंदकानन चिड़ियाघर बंद किया गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी बंद रहेगा और यहां तक कि एयरपोर्ट भी कोलकाता का बंद रहेगा। इसी तरह से ओडिशा में भी कुछ एरियाज में ट्रेनों का संचालन बंद किया गया, ट्रेनों को रद्द किया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन लोगों से जागरूकता की अपील भी की गई है।
और ओडिशा के भद्रक से हमारे साथ सहयोगी देव कुमार घोष लाइव कनेक्ट हैं। देव, क्या तैयारियां अभी वहां दिख रही हैं और फिलहाल स्थिति कैसा है, मौसम कैसा है? आ रहा है तूफान, चारों तरफ है सावधान। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं धीरे धीरे लहरें उठने लगे। कल ये जो ब्राह्मणी नदी है ये कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर दूरी में था, लेकिन आज देख सकते तस्वीर ऐसा है, नदी आकर छूने वाला है पूरी जहां पे मार्केट की इलाकों में। चारों तरफ अलर्ट है। जो उम्मीद था, जो आशंका थी, कहीं ना कहीं आईएमडी की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था, केंद्रापड़ा भितरकनिका से लेकर भद्रक के धामरा में लैंडफॉल होगा तूफानी चक्रवाती तूफान दाना, वही कहीं ना कहीं सही होते जा रहा है। और कुछ ही घंटों का इंतजार और कुछ ही घंटों के बाद ये तूफानी दाना लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल करने से पहले अभी भी हवा की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन लैंडफॉल करने के वक्त जैसे बताया गया है आईएमडी की तरफ से 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार में हवाई बहने लगेंगे उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ा अहम बात है, आईएमडी जिसे डिक्लेयर किया है ये लैंडफॉल करने के बाद रिकर्व करेगा। अगर रिकर्व किया तो कहीं ना कहीं और बहुत तेजी रफ्तार से हवा की रफ्तार और बढ़ सकती है। और यहाँ पे पूरा प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। शेल्टर होम बनवाया गया है, शेल्टर होम पे सबको शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे तटी इलाका है, तटी जिला है, बात करें भद्रक की, बात करें बालेश्वर, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, पुरी, चारों तरफ शेल्टर होम प्रिपेयर्ड है। और इसके प्रभाव में पूरा तमाम उड़ीसा में बारिश दिखने को मिल रहा है। जैसे आईएमडी की तरफ से आकलन था, कुछ जिलों को रेड वार्निंग, कुछ जिलों को ऑरेंज वार्निंग, कुछ जिलों को येलो वार्निंग जारी किया गया है। लेकिन बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा ये रेड वार्निंग पे है, यहाँ पे बहुत बारिश होगा। और पारादीप में सबसे ज्यादा मतलब यानी कि 62.9 मिलीमीटर का बारिश दिखने को मिलेगा। अगर वहां मौजूद कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाए, और समंदर के किनारों से लोगों को दूर रहने की हिदायत भी दी गई है, ट्रेनों का परिचालन इससे बाधित हुआ है, किस तरह से लोगों के सामने चुनौतियां हैं देव? बिल्कुल, मैंने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा यहाँ पे लोगों से। देखिए, अभी तूफान माना कुछ वक्त के अंदर लैंडफॉल करेगा, क्या लग रहा है आपको? अभी की स्थिति जैसे है, क्या बताना चाहते हैं? हम लोग तो पूरा डर गया एकदम। कल से रात से पूरा एकदम चालू हो गया, बाहर तूफान सब हो रहा है, अभी पानी भी बढ़ रहा है, हवा भी मस्त दे रहा है। अभी आपको अभी प्रशासन की तरफ से जैसे बंदोबस्त हुआ है, कुछ देर पहले यहाँ पे मिनिस्टर भी आए हुए थे, पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं प्रशासन, क्या बोलना चाहिए? प्रशासन की तैयारी कैसे है पूरा ये साइक्लोन को लेकर? प्रशासन एकदम रेडी है, उड़ीसा का प्रशासन पूरा एकदम रेडी है। जितना भी आदमी लोग को उठा है कच्चा घर में, उन लोग को तो उठा रहे हैं। अभी सेक्टर हॉल में सब उठा रहा है, ठीक ठाक। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त हुआ है। जैसे यहाँ के लोग बता रहे थे, कहीं ना कहीं पूरी प्रशासन यहाँ पे पूरा तैयारी करके जीरो ग्राउंड पे, जीरो कैजुअलिटी कैसे हो सके और हर कोई भी जान, सबसे बड़ा चीज है किसी का जान पे नुकसान ना लगे, कोई कहीं खतरा ना हो, इसके ऊपर बड़ा इंपोर्टेंस देके पूरा प्रशासन काम कर रहे हैं। बिपरजॉय भी इस बे ऑफ बंगाल से उठा हुआ एक बड़ा तूफान था देव, उस समय भी काफी तैयारियां की गई थी, और तैयारियों का असर ये रहा कि जो कैजुअलिटी रही वो लगभग न के बराबर रही, नुकसान लगभग न के बराबर रहा। इस बार आप इम्पैक्ट क्या देख पा रहे हैं, और साथ ही सबसे बड़ा असर कि आम दिनचर्या पर इसका असर कैसा है? क्योंकि वहां पीछे आपके लोग मौजूद हैं, तो यानी डर नहीं है, लेकिन जागरूकता है या नहीं, ये भी सवाल है। नहीं, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जितने लोग सारे मौजूद थे वो एक ही चीज अभी बड़ा हैरान है। लेकिन कल जैसे ये पानी बढ़ते जा रहा है, मैं कैमरा पर्सन बताना चाहूंगा, वीडियो जर्नलिस्ट को तस्वीर दिखाने के लिए, ये जो कल हम जब यहाँ पे पहुंचे थे वाला 24-0 ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं ये पानी बहुत दूरी में 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर दूरी के अंदर पानी था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अभी पूरा किनारे तक आ गया है। और पानी की जुआर जैसे था, लहरें करीबन 2 मीटर की ऊंचाई पे लहरें बढ़ सकते हैं, जैसे आईएमडी में प्रोजेक्ट किए थे, कहीं ना कहीं वैसे ही सही होते जा रहा है। बहुत ऊंची रफ्तार से लहरें आ रहे हैं और हवा की गति दोपहर से महसूस होने लग गए, हवा की गति बढ़ने लग गए। जैसे जब लैंडफॉल करेगा साइक्लोन, तब करीबन 120 किलोमीटर की रफ्तार पे हवा की गति रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल 60 से 70 किलोमीटर के जिससे ज्यादा भी हवा चल रहा है। और बारिश की बात करें, दोपहर से बारिश लगा हुआ है और हेवी रेनफॉल दिखने को मिल रहा है। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है, कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी को बड़ा फैक्ट रखा हुआ है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं जो है उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। और अगर बात करें, एक है प्री साइक्लोन और एक है ड्यूरिंग साइक्लोन और एक है पोस्ट साइक्लोन। प्री साइक्लोन का तैयारी पूरा
प्रशासन ने कर चुका है। साइक्लोन के दौरान, साइक्लोन के टाइम जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ उखड़ते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक में बाधाएं दिखने को मिलते हैं। और पोस्ट साइक्लोन, साइक्लोन जब खत्म होता है उसके सबसे बड़ा असर वो ही रहता है, जैसे बहुत सारे डिजीज फैलना। और उड़ीसा में आखिर तौर पे सांप का एक बड़ा भूमिका रहता है। कहीं ना कहीं साइक्लोन के टाइम जब बाढ़ होता है, बहुत सारे सांप घुसते हैं, तो वो सांप के ऊपर कैसे किसको ना काटे, और डायरिया जो बड़ा फैलता है वो भी कैसे उसको अंडर कंट्रोल रखा जाए, सबके ऊपर तमाम प्रस्तुत और सरकार ने की है। देव, जहां भद्रक में आप मौजूद हैं, थोड़ा तस्वीरें और भी दिखाइएगा, और यहां पर क्या स्पेसिफिक तैयारियां हैं, यहां पर इसका इम्पैक्ट कितना रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर यहां से दिखा रहा हूं, देख सकते हैं ये बहुत सारे बोट्स जो अंदर दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो सब सारे पेट्रोलिंग बोट्स है। और कोई जहां पे ये मछुआरे बोट्स पूरा अंदर गए थे, सबको किनारे बुलाकर अलर्ट किया गया। कोई भी बोट्स मतलब समुद्र के अंदर नहा रहे, कोई भी मछुआरे को अलर्ट किया गया है, पूरा अनाउंसमेंट हो रहा है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर भी एयर पेट्रोलिंग करके जितने सारे बोट्स फंसे हुए थे सबको तट पे लाए। साथ ही साथ मैं और एक तस्वीर आपको सूर्यवंशी दिखाना चाहूंगा। उस पार दिख रहा है जो एक टप्पू, वो है भितरकनिका, उस पार है भितरकनिका, और ये है धामरा। भितरकनिका मतलब वो जो किनारा है उस तरफ से जाना पड़ता है भितरकनिका को। आईएमडी ने जो प्रोजेक्ट किया है भी भितरकनिका से लेकर धामरा के अंदर ये लैंडफॉल करेगा कहीं ना कहीं। और ये यही स्पॉट है जहां पे साइक्लोन दाना आके टकराएगा, लैंडफॉल करेगा। लेकिन लैंडफॉल करने के बाद उसका क्या प्रभाव रहेगा, कितना असर रहेगा, लैंडफॉल करने के टाइम हवा की रफ्तार कितनी रहेगी, बारिश कितना होगा, वो अभी आईएमडी जैसे प्रोजेक्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं बारिश जैसे करीबन 62.9 मिलीमीटर बारिश का संभावना है। साथ ही साथ हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर। बिल्कुल, यानी खतरा बड़ा है, लेकिन तैयारियां भी बड़ी की गई हैं, और उम्मीद की जाए कि इस तैयारी का असर भी दिखेगा।